हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं द सॉलिटरी रीपर के बारे में। ठीक है। और इसकी पोयम तो हमने पढ़ ली थी। आज हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है। आप लोग को बता दूं, ये सब जो पीडीएफ मैंने आपको बताई हैं पोयम की, ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, ये सब आपको जाके मिलेंगी रेवा इंस्टीट्यूट के ऐप में। ठीक है। तो रेवा इंस्टीट्यूट का आप लोग ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पे पीजीटी इंग्लिश में जाइए तो आपको वो सब चीज़ें वहाँ पे मिलेंगी। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम सॉलिटरी रीपर की 10 क्वेश्चन तक हो गया था। 10 क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे जो टेबल्स टर्न के थे। आज हम लोग बात करने वाले हैं सॉलिटरी रीपर की। तो क्वेश्चन नंबर 1, द सॉलिटरी रीपर इज रिटन बाई। सॉलिटरी रीपर जो लिखा है वो किसने लिखा है? तो पोएट का नाम है विलियम वर्ड्सवर्थ। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, 12 पे चलते हैं। वेयर इज द सॉलिटरी रीपर एलएसडी फ्रॉम। तो जो ये सॉलिटरी रीपर है, इसको कहाँ पे जो है, कैसे प्लेस पे लिखा गया है? तो ध्यान रखिएगा, इसको लिखा गया है स्कॉटिश हाईलैंड्स पर। स्कॉटिश हाईलैंड मतलब पहाड़ों पर, जो स्कॉटलैंड के जो पहाड़ है वहाँ पे इसको लिखा गया है, सेट किया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्ड नॉट यूज टू डिस्क्राइब द सॉलिटरी रीपर सॉन्ग। ठीक है, मतलब यहाँ पे कौन सा ऐसा वर्ड है जो नहीं यूज किया गया है पोयम में? तो थ्रिलिंग, मेलनकली, डिस्पेयरिंग और प्लेंटिव। तो ऐसा कौन सा शब्द है, आपको बताना है। तो डिस्पेयरिंग का प्रयोग नहीं किया गया, मेलनकली का, थ्रिलिंग का और प्लेंटिव का, इन तीनों का प्रयोग किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14 नंबर, हाउ मैनी लाइन्स आर इन ईच स्टेंजा। जितनी भी स्टेंजा है उसमें कितनी लाइन है, यहाँ पे पूछा गया है। तो उसमें 8 लाइन है। मतलब ये 4 स्टेंजा के 8 लाइन की पोयम है। मतलब एक स्टेंजा में कितनी लाइनें हैं? 8 लाइनें हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और कितने स्टेंजा हैं इस प्रकार के? तो 4 स्टेंजा हैं 8 लाइन की, तो 8 लाइन है। क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है, हाउ मैनी स्टेंजास आर इन द पोयम। तो ये मैंने अभी अभी जस्ट आपको बताया 15 का आंसर कि 4 स्टेंजा हैं और प्रत्येक स्टेंजा में 8 लाइन है। To which two words songs does the speaker compare the solitary reaper song? ऐसी दो वर्ड्स जिनका नाम जो है स्पीकर ने इस पोयम में लिया है, तो वो दो वर्ड कौन कौन सी हैं? तो ध्यान रखिएगा, नाइटेंगल एंड कुकू वर्ड का जो है यहाँ पे प्रयोग किया है आपके पोएट ने। ठीक है। व्हाट इज द रीपर डिस्क्राइब्ड एज बेंडिंग ओवर इन द लास्ट स्टेंजा। लास्ट स्टेंजा में जो पोएट ने बात की है कि कौन से ऐसे मतलब किसकी सहायता से वो काट रही है और मतलब बेंडिंग कर रही है, बांध रही है? तो अपने सिकल की सहायता से। ये सिकल मतलब हंसिया होता है, इस प्रकार का एक हथियार जिसके माध्यम से खेती को काटा और बांधा जाता है। ठीक है। द सोलिटरी रीपर्स वॉच। सॉलिटरी रीपर्स वॉच सोइंग सीड्स। वो क्या कर रही है? जो सोलिटरी मतलब एक अकेली लड़की जो कार्य कर रही है, वो क्या कर रही है? तो वो कर रही है वाटरिंग प्लांट कर रही है, रीपिंग एंड हार्वेस्ट कर रही है। ऑप्शन नंबर इसका सी आएगा। वो काट रही है और साथ में क्या कर रही है? हार्वेस्ट का काम कर रही है। ऐसा पोएट क्या बोलते हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं अपनी पोयम में। द सिंगिंग ऑफ द सॉलिटरी रीपर इज कंपेयर टू द मतलब कौन सी ऐसी दो चिड़िया हैं जो वर्ड हैं जिनसे कंपेयर कर रहे हैं सॉलिटरी रीपर को पोएट? तो मैंने अभी अभी आपको बताया था, वो दो जो वर्ड हैं उनका नाम है नाइट एंगल एंड कुकू वर्ड। ठीक है। द इंस्ट्रूमेंट दैट द सोलिटरी रीपर वॉज यूज। जो सोलिटरी रीपर है, जो अकेली लड़की है, वो कौन से ऐसे जो है हथियार का प्रयोग कर रही है, इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग कर रही है? तो अभी अभी मैंने बताया सिकल का प्रयोग कर रही है, हसिया का प्रयोग कर रही है। ठीक है। एक स्टेंजा यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर उस पर एक बेस्ड क्वेश्चन है। लिखा है, अलोन सी कट्स एंड बिंड्स द ग्रीन एंड सिंग अ मेलनकली स्ट्रेन, ओ लिशन फॉर द बेल प्रोफाउंड इज ओवरफ्लोइंग विद द साउंड। यहाँ पे बोलता है कि सी कौन है? सी फ्रॉम द एबव स्टेंजा आइडेंटिफाई। तो सी कौन है? तो सी वही लड़की है जो सॉलिटरी रेपर है, जो अकेले जो है काट रही है खेत। ठीक है। इसका आंसर आएगा सी फॉर सॉलिटरी रीपर। क्वेश्चन नंबर 22 पे अगर हम चलें, तो हाउ डज द पोएट नो दैट द सॉन्ग इज मेलनकली व्हेन ही कैन नॉट अंडरस्टैंड द वर्ड्स।
ऐसा मतलब बोल रहा है हाउ डज द पोएट नो दैट द सॉन्ग इज मेलनकली व्हेन ही कैन नॉट अंडरस्टैंड, मतलब जो ये दुख भरा गाना गा रही है उसको समझ क्यों नहीं पा रहे हैं, वो ऐसा क्या चीज़ है उसमें। तो अंडरस्टैंड द वर्ड, वो वर्ड तो मतलब ये समझ में नहीं आ रहा था उतना। तो ये फ्रॉम द गर्ल्स एक्सप्रेशन है, मतलब किस कारण वो दुखी है, एक्सप्रेशन के कारण, या फ्रॉम द वर्ड ऑफ सॉन्ग, फ्रॉम द ट्यून। फ्रॉम द ट्यून इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 22 का आएगा, फ्रॉम द ट्यून। ठीक है, तो 22 का ऑप्शन आएगा सी। हाउ डज द पोएट नो डैट द सॉन्ग इज मेलनकली, मतलब पोएट ये समझ तो रहा है कि मेलनकली सॉन्ग है, दुख भरा गाना है, व्हेन ही कैन नॉट अंडरस्टैंड द वर्ड, लेकिन वो वर्ड नहीं समझ पा रहा, लेकिन समझ क्या पा रहा है, उसकी ट्यून समझ पा रहा है कि वो मेलनकली है। ठीक है, दुख भरा है। वॉट इफेक्ट डज द गर्ल्स सॉन्ग हैव ओवर द सराउंडिंग, जो वॉट इफेक्ट द डज द गर्ल्स सॉन्ग हैव ओवर द सराउंडिंग, मतलब उसका जो गाना है ना वो चारों तरफ क्या कर रहा है, फैल रहा है, गूंज रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है 23 में कि कहाँ कहाँ फैल रहा है। द बैलीज इको विद द सॉन्ग हैज़ नो इफेक्ट, तो इफेक्ट था। ऑल पीपल डेजर्ट वैली, नो डेजर्ट तो वहाँ पे थे ही नहीं। द वैली इज इनडिफरेंट, नहीं, इसका ऑप्शन नंबर 1 होगा। द वैली इकोज विद द सॉन्ग, मतलब जो घाटियाँ हैं, पहाड़ हैं, वहाँ पे इसके जो है गाने जो हैं गूंज रहे हैं, फैल रहे हैं। A voice so thrilling never was heard in springtime from the cuckoo bird breaking the silence of the seas among the farthest Hebrides। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे एक स्टेंजा आपको दिया है 4 लाइन का, उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें व्हाट इज द कुकू वर्ड फेमस, कुकू वर्ड किस लिए फेमस है, तो भैया जान लीजिएगा वेलकमिंग द स्प्रिंग, है ना, बसंत ऋतु के का स्वागत करने के लिए जो है कुकू वर्ड को जाना जाता है, पहचाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। हाउ डज द सॉलिटरी रीपर सॉन्ग स्कोर ओवर द सॉन्ग ऑफ द कुकू। ठीक है, तो व्हाट डज द सॉलिटरी रीपर अ सॉन्ग स्कोर ओवर द सॉन्ग ऑफ द कुकू, मतलब यहाँ पे जो कंपेयर हो रहा है ना कुकू वर्ड का सॉलिटरी रीपर से, तो उसके बारे में जो पोएट हैं वो क्या कह रहे हैं, तो इट इज़ मोर फॉर रीचिंग, उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा रीच कर रही है, ऐसा बोला जा रहा है। इट इको मोर, इको नहीं, गूंज नहीं रही आवाज़। इट इज़ मोर म्यूजिकल एंड फ्रेश, नो इट डज नॉट हैव एनी इफेक्ट, नहीं, इफेक्ट तो था। तो इट इज़ मोर फॉर रीचिंग, वो दूर दूर तक उसकी आवाज़ क्या है, फैल रही है। कहाँ कहाँ फैल रही है, घाटियों में फैल रही है, पहाड़ों में फैल रही है, जो हैब्रिड्स हैं वहाँ पे फैल रही है, तो ये चीज़ है। व्हाट डज हैब्रिड्स मीन, यहाँ पे हैब्रिड्स मीन क्या है, अ ग्रुप ऑफ ट्री, नो, फॉर ऑल, फॉर ऑफ बैली, नो, सी, नो, अ ग्रुप ऑफ आइसलैंड है। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिएगा आइसलैंड, अ ग्रुप ऑफ आइसलैंड को हैब्रिड्स कहा जाता है। विल नो वन टेल मी वॉट सी सिंग, perhaps the plaintive numbers flow for old unhappy for of things and battles long ago। फिर से यहाँ पे 4 लाइन के स्टेंजा पोएट ने दिया और यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पे परहैप्स का मतलब क्या है, एक्सप्लेन द यूज ऑफ परहैप्स इन द सेकेंड लाइन। ठीक है, तो परहैप्स का मतलब मैं आपको बता दूँ, वहाँ पे पोएट जो है ना समझ नहीं पा रहे उसको किस प्रकार का दुख है, तो पोएट इज नॉट श्योर। ठीक है, इसलिए उन्होंने क्या लिखा, परहैप्स। ठीक है, अगर आप पोएम पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, पोएम भी मैंने जो है पढ़ाई हुई है, यूट्यूब में ऑलरेडी अपलोड है। और पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आपको रीवा इंस्टीट्यूट के ऐप में जाना पड़ेगा। रीवा इंस्टीट्यूट का आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आपको अगर नहीं मिल रहा है, कोई भी दिक्कत आ रही है, तो आप इस नंबर पे मुझसे जो है संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सअप करिए आप, और व्हाट्सअप पे अपना नाम लिखिए, कहाँ से हैं आप, प्लेस लिखिए, और किस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं वो लिखिए, तो मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, फ्लो, व्हाट क्वांटिटी ऑफ द सॉलिटरी रीपर्स अ सॉन्ग इज एक्सप्रेस्ड हेयर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है, तो इसमें आपको बोल रहा है कि फ्लो, फ्लो मतलब यहाँ पे क्या है, व्हाट क्वालिटी ऑफ द सोलिटरी रीपर सॉन्ग इज एक्सप्रेस्ड हेयर, तो इट्स स्पॉन्टेनिटली। ठीक है, फ्लूडिटी तो नहीं है, ठीक है, एवोकेटिवनेस, म्यूजिक, म्यूजिक भी नहीं था वहाँ पे। ठीक है, तो इट्स स्पॉन्टेनियली मतलब एक अचानक वो मतलब मन में जो धुन आती है उसको वो गुनगुना रही थी। व्हाट इज द सॉन्ग गेस, पोएट्स गेस, व्हाट इज द पोएट्स गेस, पोएट ने क्या गेस किया है, द थीम इज ऑफ स्प्रिंग, ऑफ हैप्पीनेस एंड फॉरगेटन थिंग, ऑफ बैटल एंड सैड इवेंट्स इन द पास्ट, ऑफ स्टोरी, तो मतलब वो क्यों दुखी थी, तो हो सकता है कभी ऐसा परहैप्स बोल रहा है कि कोई बैटल में उसका कोई ख़त्म हो गया होगा, या फिर सैड इवेंट कोई उसके साथ कोई आज बुरी घटना हो गई होगी इसलिए वो इतना दुखी है। नेक्स्ट, और इट इज़,
ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 30 है, और इट इज़ सम मोर हम्बलली फैमिलियर मैटर ऑफ टुडे, सम नेचुरल सॉरो लॉस और पेन दैट हैज़ बीन मे बी अगेन। हो सकता है इसके साथ कोई ऐसी घटना है जो दोबारा हो गई हो। इसमें हम्बल ले का मतलब पूछ रहा है पोएट, ठीक है, क्वेश्चन। तो हम्बल ले मतलब होता है अ सॉन्ग अबाउट ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी। तो मतलब कभी ऑर्डिनरी मतलब कोई अचानक कोई चीज़ हो जाती है, उसके कारण उसको क्या है, हृदय में जो थोड़ा सा क्या है, उसके लिए सहानुभूति है, ऐसा चीज़ है। ये इसके ऑप्शनल आंसर दिए हुए हैं, ठीक है। अगर पीडीएफ वगैरह आपको चाहिए तो सब पीडीएफ वगैरह आपको ग्रुप वहाँ पे एडवांस लर्निंग इंस्टीट्यूट के ऐप में ही मिलेंगी। वीडियो वगैरह लिटरेचर की और ग्रामर की नहीं मिल पा रही हैं तो मैं प्लेलिस्ट आपको सेंड कर दूंगा। उसके लिए आपको इस नंबर पे नेम प्लेस बताना पड़ेगा, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं वो बताना पड़ेगा, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, साथ में बहुत सारे वीडियो भी दे दूंगा। थैंक यू फॉर